हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जीडी के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं, एसएससी जीडी के। और आप सभी को पता है कि जनगणना के क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसमें भी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। उसी के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि हो सकता है जितने भी एग्ज़ाम बचे हैं 7 मार्च तक, उसमें भी आपके लिए एक पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि सेंसस से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसा कि कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई है और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे साथ बनिए रहिए इस वीडियो में। यदि आप इस वीडियो पे और चैनल पे पहली बार जुड़े तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर कर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हेनरी वॉल्टर, जिन्हें क्या कहा जाता है, भारत का पिता यानी कि जनसंख्या के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि हेनरी वॉल्टर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। भारतीय जनगणना के पिता के रूप में जाना जाता है हेनरी वॉल्टर को। पहली गैर समकालिक जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी, जो कि लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल था, उसके शासनकाल में हुई थी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों काफ़ी बार कि प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में और कब हुई थी। तो 1872 में हुई थी, ठीक है। लेकिन ये अनियमित जनगणना थी, और जो नियमित रूप से जनगणना हुई थी वो 1881 यानी कि 1881 में हुई थी। वो किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के काल में, एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट सिंक्रोनस census was taken under British rule on February 17, 1881 under Lord Ripon by W.C. Plowden, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। यानी कि 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम नियमित तौर से जो जनगणना की गई थी वो 17 फरवरी 1881 में की गई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं, मैं पूरी थ्योरी लेके आया हूँ। कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के, जैसे कि अभी उसने इजी लेवल पे लिया, कुछ मॉडरेट लेवल पे पूछ सकता है कि उसके रजिस्ट्रार जनरल 2011 में कौन थे, एट द प्रेजेंट टाइम कौन है। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त 1 नवंबर 2022 से कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और इसमें सिर्फ यही पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा डीपली, कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने थे 2011, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 तो कितने थे? 640। चलिए अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग दर सबसे अधिक है? यानी कि वो पूछ रहा है हाईएस्ट सेक्स रेशो कौन से स्टेट में अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। तो किसमें दोस्तों? राज्य की बात करें तो केरला स्टेट में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? स्टेट सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन विच पर्सन स्क्वायर किलोमीटर कितना है? तो 382, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। 2011 की भारतीय जनगणना के समय भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, सीएम चंद्रमौली थे उस समय, ठीक है। ऑप्शन गलत दे रखा है लेकिन सीएम चंद्रमौली थे, इस चीज़ का आप याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 9 फरवरी 1951 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम किस में? दमन और दीव में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कल 27 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में
क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश यानी किस यूनिट टेरिटरी में लिंग अनुपात सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है, तो पौंडीचेरी में। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कल के एग्जाम में, तो प्लीज़ आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया है, तो कहाँ पे है, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार विकास दर नकारात्मक रही थी, तो किस में रही थी, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल शहरीकरण का स्तर, यानी कि वो पूछ रहे हैं 2011 के हिसाब से भारत की जो शहरी आबादी है उसका प्रतिशत कितना था। 121 करोड़ आबादी के अंतर्गत तो कितना था, 31.15%, यानी कि 31.15%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना कौन सी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2011 के बाद, आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना कौन सी है, 7वीं। और यदि पूछ ले 1881 से बाद की कौन सी है, तो 15वीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आज़ादी के बाद 7वीं है, और 1881 जब से नियमित रूप से स्टार्ट हुई, 10 वर्ष के बाद कराई जाती है, तो कौन सी है, 15वीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व, ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, रिपीट हो चुका है, 382। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है, यानी कि वो पूछ रहा है हाउ इज द सेक्स रेशियो कैलकुलेटेड। तो कैसे की जाती है, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या कितनी होती है 1000 पुरुष पर, 943। कितने पुरुष पर, 1000 पुरुष पर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो यानी कि वो पूछ रहा है कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कितनी थी दोस्तों, 121.05 करोड़। भारत की 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होने रही है, यानी कि होने वाली है या होने जा रही है। तो 2021 की होने वाली थी वो 16 भाषाओं में होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई 2021 की जनगणना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, तो कोविड की वजह से ये जनगणना नहीं हो सकी, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल है। तो भारत में कितने जिले शामिल है, 640 जिले शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है। तो जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है, 10 वर्षों में एक बार की जाती है। नियमित रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी, और सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन ये अनियमित तौर पे हुई थी और ये नियमित तौर पे हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र है। तो कितना प्रतिशत था, 30.72% क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक पूर्ण है। तो कितनी है, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजन, यानी कि ग्रेट डिवाइड रेंज कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, 1921 की जनगणना को। भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसप द्वारा किस भारतीय शहर से प्रारंभ की गई थी। तो इलाहाबाद, बनारस या कलकत्ता। तो आपको ऑप्शन होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इलाहाबाद और बनारस में शुरू की गई थी भारतीय शहर में भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसप द्वारा। निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा 2011 की भारत की जनगणना आयोजित की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट करके, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा जनगणना कराई जाती है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।